हरे कृष्णा। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, कामदा एकादशी। यह एकादशी का नाम है और इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये हमारे जो सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ऐसे जो उपवास जो ऑथेंटिक है, जो हमारे सारे जो पुराण है उसमें उसका वर्णन है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और जनहित कल्याण के लिए है। तो उपवास ये एकादशी का सबसे बड़ा जो व्रत है और उसमें हमें श्रवण करना होता है। एक है शारीरिक तपस्या, दूसरा है श्रवण। तो ये उपवास हमें क्या, ये विशेष दिन की महिमा क्या है और इसका सही में लाभ क्या होता है और इसके व्यक्तिगत जो सामाजिक और जो सबसे जरूरी है आत्म जो शुद्धिकरण के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ है। तो बाकी उपवास में और एकादशी जो साइंटिफिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से नियोजित किए हुए हर जो सृष्टि के जीव है मनुष्य कल्याण के लिए, ये हमारे जो पुराणों में उसका उल्लेख आता है। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो व्रत है वो क्रिया है और जो जिसे हम ये क्रियादारे कुछ हासिल करना चाहते, जैसे कुछ हमें हासिल करना है उसे प्रयोजन कहते हैं। जैसे हमें आध्यात्मिक लाभ है, भौतिक लाभ है, ये प्रयोजन है। प्रयोजन के लिए कुछ क्रिया करना जरूरी है जो अभिदेह कहलाते हैं। जो अभिदेह है, जैसे आज एकादशी है, विशिष्ट दिन है, विशिष्ट दिन में विशिष्ट तिथि में ये अलग अलग जो काल में और प्रकृति में अलग अलग बदल होते हैं और हमारा शरीर एक प्रकृति का एक घटक है। तो उसके और प्रकृति में जो बदल होते हैं, अंदर जो हमारे देह में जो बदल होते हैं, उसके संरक्षण हेतु हमें कुछ बचाव, कुछ निगेटिव एनर्जी से बचाव करने के लिए ये नियम दिए जाते हैं। तो वो है अभिधेय प्रक्रिया जो हमें पालन करना चाहिए। लेकिन ये कुछ प्रयोजन लाभ प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हमें बतलाई जाती है, वो उसके लिए हमें सबसे जरूरी संबंध जान लेना। संबंध का अर्थ है ये क्या मेरा संबंध है, क्यों मुझे ऐसा बोला जाता है। और ये संबंध ये ज्ञान है जो हमें, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पहले बताया जाता है ये पढ़ाई का फायदा क्या है। जब हमें उसके जो इम्पोर्टेंट है उसका इम्पोर्टेंस अगर समझ में आता है तो वो संबंध हमें समझ में आता है और ये क्रिया का मेरा संबंध क्या है उसके प्रति जो विश्वास तैयार किया जाता है, वही एक शास्त्रीय दृष्टिकोण जिसे डिस्कशन कहते हैं जो यहाँ पे हम करते हैं, जो है शास्त्र के आधार पर। तो क्या है शास्त्र का आधार? ये एकादशी व्रत के लिए जो जन कल्याण हित के लिए, हमारे सबके ये सृष्टि के सारे जीव है उसके कल्याण के लिए है, वही शास्त्रीय दृष्टिकोण की आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो पुराण लिखे जाते हैं, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो व्यास मुनि ने सारे पुराण लिखे हैं, तो ये जो गुरु तत्व है भगवान है जिन्होंने सृष्टि रचाए और सृष्टि रचाई है और वही चलायमान ये सृष्टि के करते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रथम, जैसे कोई शिक्षण है उसके लिए हम प्रथम गुरु को जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके रिस्पेक्ट हेतु हम उनके याचना करते। वैसे ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सर्वप्रथम गुरु और भगवान को प्रार्थना करेंगे। और हमारा आज का जो ज्ञानपूर्ण चर्चा है कि हमें ये व्रत क्यों बताए जाते हैं और बाकी जो व्रत है जो वैदिक संस्कृति में अलग अलग देव देवता के व्रत आते हैं, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। तो ये व्रत और एकादशी व्रत इसमें क्या जो है डिफरेंस है और इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, वही आज हम कामदा एकादशी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। जो एकादशी का अर्थ है जो 11th डे है, जो हमारे जो गणनानुसार जो चंद्र की गणना है उसमें चंद्र की दशा आती है और उसमें चंद्र अलग अलग उनकी दशा बदलती है। तो फुल मून जो पूर्णिमा कहलाती है और नो मून अमावस्या कहलाती है। ऐसे 11th डे जो अमावस्या और पूर्णिमा के जो ठीक 4 दिन पहले ये पर्व आता है। और हम अब तक ये डिस्कस किए हैं कि एकादशी ये विशिष्ट दिन है, उसमें बहुत सारे प्रकृति में बदल होते हैं और बाहर जो पंच महाभूत से ये पृथ्वी बनी है, ये प्रकृति बनी है और हमारा शरीर भी जो पंच महाभूत तत्व से बना है। तो जैसे हम एक ही हमारे जो एकेडमिक सिलेबस में साइंस में हमें सिखाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे हम रह रहे हैं जो पृथ्वी में अलग अलग शक्ति कार्यरत होती है और वो शक्ति हर जीव पे जो लागू होती है वो एक सृष्टि का नियम है। वैसे ही बहुत सारे शक्तियां कार्यरत होती है जो है जो चंद्र की अलग अलग शक्तियां है और उसमें पानी जो बाह्य हम देखते हैं कि समुद्र के पानी पर ये चंद्र की जो दशा बदलती है, जैसे भरती ओटी होती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, वो शास्त्र से प्रमाणित है। वैसे ही चंद्र ग्रहण होता है तभी भी इसमें बहुत सारे बदल होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर जो बना है पंच महाभूत में जो जल हमारे शरीर में है और जल से भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलग अलग एंजाइम्स हार्मोन्स हमारे शरीर में जो जो केमिकल द्रव्य है और ये एक छोटा एक प्रकृति का ही एक मशीन है। प्रकृति भी एक मशीन है और वो चलायमान होती है जो है भगवान भगवत गीता में जो संदर्भ देते मयाध्यक्षण प्रकृति सुएच स चलाचर। तो हम लॉजिकली भी अगर सोचेंगे तो हर मशीन अगर हम बनाते तो मशीन का अर्थ है कि जो कोऑर्डिनेट होता है और कोऑर्डिनेट होने के बाद एक क्रिया संपन्न होती है। तो हर शरीर और कोई भी मशीन का जो कार्य है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। और अगर मशीन कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है लेकिन वो चलायमान होने के लिए एक जो है मनुष्य की आवश्यकता होती है। वैसे ये प्रकृति हम देखते हैं कि जैसे सूरज उगता है नियमित, जिसमें हम देखते हैं कि उसका नियम जो है वो 100% वो फिक्स है। चंद्र का नियम, सूर्य का नियम जो है, आकाश का नियम, जल का नियम, वायु का नियम, ये सारे नियमित सृष्टि जो वृक्ष है जो सारे जो कार्यरत होते हैं एक दूसरे से उनका कोऑर्डिनेशन है। तो वही कोऑर्डिनेशन हम शरीर में भी देख सकते हैं। जैसे हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें जो एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है जो शल्य चिकित्सा जो हम पढ़ते हैं बॉडी में, जो उसमें हमें भी सिखाया जाता है ये बॉडी जो बनी है वो मशीन अलग अलग सिस्टम कार्यरत होते हैं और एक दूसरे का उनका कोऑर्डिनेशन होता है। और ऊपर से एक सबसे बड़ा जो है हायर सुप्रीम कंट्रोल होता है जो है सबसे जरूरी है कि हमें हार्ट में पंपिंग जो ब्लड और उसमें ऑक्सीजन, ये 2 चीज हमें जरूरत होती है। और उससे ही सारे जो सेल्स न्यूक्लिया है जो हमारे शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कार्यरत होते हैं। तो सबसे जरूरी ये हार्ट है और हार्ट में सबसे जरूरी पेस मेकर है। और पेस मेकर ये
जिससे हार्ट पंप होता है। तो पेस मेकर चलायमान करने के लिए यहाँ पे हमें शास्त्र में, साइंस में ऐसा बोला जाता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। और वो एक हमारा जो लिमिटेशन आती है कि हम इतने ग्रॉस लेवल पे जो है हम स्टडी करते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म तत्व जो हमारे पुराण में जो शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र है, वहां पे संदर्भ आता है कि ये पेस मेकर जो है वो चलायमान होता है। एक जो सबसे जरूरी जो है शाश्वत चैतन्य जो आत्मा परमात्मा द्वारा। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर सुपर साइंस का संदर्भ हमें मिलता है। तो सारी बॉडी जो है चलायमान होती है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और सही में हम खुद देखते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन, चाहे मशीन का कोऑर्डिनेशन हो, प्रकृति का है, चाहे हम कोई कंपनी में काम करते हो, तो हर किसके लिए, हम स्कूल में भी जाते हैं, कोई संगठन है, उसके लिए चलायमान होने के लिए कुछ नियम होते हैं। वैसे ही प्रकृति ये सारे नियम जो है नियम से बंधे हैं, इसलिए वो उनका कोऑर्डिनेशन होता है। वैसे ही हमें ये प्रकृति के हम एक सृष्टि के घटक है, और इसलिए हमें ये सृष्टि का घटक होने की वजह से कुछ नियम दिए गए। और नियम का अर्थ है कि वो जो है कार्य सफल करने के लिए और हमें उसका लाभ होने के लिए करना जरूरी है। तो वही एक नियम है कि सृष्टि में बहुत सारे बदल होते हैं वो एकादशी के दिन, और ये जो बदल है निगेटिव है हमारे शरीर के लिए। और जैसे भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ बहुत सारे बताए जाते हैं एकादशी के व्रत के लिए। तो वही हमने चर्चा की थी कि ये नियम हमें हमारे भौतिक जो देह है स्वास्थ्य बनाने के लिए, और जो उपवास आध्यात्मिक लाभ, उप का अर्थ है जो ऊपर है, हमारे हायर अथॉरिटी है, उनसे वास का अर्थ है कनेक्शन स्थापित करने के लिए। जो सबसे ऊपर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है जो हमें नियंत्रित करते हैं, ऐसे तत्व जिसे योग भी कहते हैं, ऐसे योग का अर्थ है उनके पास जाना। तो वो सबसे जरूरी हायर तत्व के पास जाने के लिए ये हमें एक नियम बताया है। तो आइए जानते हैं कि ये उपवास ये सही में उसका शास्त्रीय बेस क्या है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जैसे हमारे पुराण सारे वैदिक ग्रंथ है, तो वो हमें जो नियम बताया है वो अभी हम रिसर्च द्वारा उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा जाता है कि कोई सब बनाया है और हम यहाँ पे स्टडी करके उसका क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तब हमें समझ में आता है ये कितना सिस्टमेटिक बना है और इसमें कितने फायदे छुपे हैं। बस हमारे विश्वास की कमी है। तो यहाँ पे पहले हमारे पूर्वज जो है बिना कोई तर्क लगाए हुए उनको फॉलो करते थे कि ये सारा जो है हमारे जन कल्याण के लिए है। वैसे आज हमें लॉजिकली मेंटली स्पेकुलेशन से हमें ये समझना, ये रेट्रोस्पेक्टिव उसकी हमें आधार लगता है कि क्यों ऐसा बताया गया है, वही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने भौतिक लाभ देखे कि शरीर का एक मशीन है और वो उसका प्रभाव, निगेटिव प्रभाव, जैसे हम शरीर टिकाने के लिए, जैसे हमने कोरोना में देखा है, कोविड में एक टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। तो टीकाकरण ये क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो अलग अलग जो परिस्थिति है, ऐसे अलग अलग वायरस कीटाणु, ये इनके अटैक से हमारा शरीर सुरक्षित रखने के लिए ये टीका बताया जाता है। वैसे ही वैदिक संस्कृति में ये टीकाकरण ही जैसे है कि निगेटिव जो एनर्जी हमारे बॉडी पे होने वाले हैं उनके बचाव हेतु ये हमें ऐसा क्रिया बताया जाता है, उसे उपवास कहते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है, ये बाकी उपवास से अलग है। तो वही हम देखेंगे बाकी उपवास और इसमें क्या फर्क है। तो यहाँ पे एकादशी जो 15 दिन में हमें बताया जाता है, अगर 15 दिन में आप ये एकादशी फॉलो करते हैं तो उसमें आपको जो फूड ग्रेन्स हैं, तो आप आइडियली जो है निर्जल उपवास करना चाहिए। लेकिन आपके शरीर प्रकृति से अगर नहीं सहन होता है तो फल खा के, नहीं तो फिर आप अन्न जो है धान उससे रहित हमने वो
जो फूड बताए जैसे अलग अलग उपवास के पदार्थ है वो अगर एटलीस्ट वो खाते हैं हम, और फूड ग्रेन से हम आज जो है व्रत करते हैं, तो वहां पे हमें शारीरिक फायदा बताया गया है। तो ये उपवास अगर हम करते हैं तो हमें बाकी उपवास की जरूरत नहीं है। जो आज कामदा एकादशी, तो कामदा कि हम ऐसे प्रकृति में आते हैं, तो वैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट होता है वैसे ये प्रकृति की नियम ही है कि यहाँ पे आने के बाद हमें अलग अलग, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा गुण धर्म है वो हम भूल चुके हैं, और हम ऐसे प्रकृति में जो अलग अलग जो आकर्षण है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनके हम शिकार हो जाते हैं और जो तृप्ति नहीं हमें प्राप्त होती है, इसलिए अलग अलग कामनाएं करते हैं। तो वही कामना अगर ओरिजिनल जो तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हमें अलग अलग हम कामना करते, जीवन भर उसका प्रयास करते, फिर भी हमें अंदर से तृप्ति महसूस नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल तत्व हम भूल चुके हैं। वही अनकॉन्शियसनेस जो है वो अनकॉन्शियस चेतना से ऊपर आने के लिए ये सबसे बड़ा प्रयोजन है एकादशी। तो अलग अलग शक्तियां हमारे ऊपर कार्यरत होते हैं, और उसकी वजह से हम एक जैसे हम भूल तज्ञ से इंजेक्शन द्वारा हमें भूल दिया जाता है, वैसे अनकॉन्शियस होते हैं, और वही अनकॉन्शियसनेस चेतना से बचाने के लिए हमें ये एकादशी का व्रत बताया जाता है। वैसे भौतिक फायदे हमें अभी तक देखे हैं कि जैसे लॉजिकली भी हम उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि कोई भी मशीन है, जैसे शरीर एक मशीन है, तो कोई भी मशीन चलाने के लिए हमें सर्विसिंग की जरूरत है। अगर मशीन कंटिन्यू काम कर रही है तो वहां पे उसके सारे जो है ओवर ऑयलिंग है, ऑयलिंग है, तो वहां पे हमें एक दिन तो भी रेस्ट देना जरूरी है। वैसे हमारी बंद अगर खोली है ऑफिस से 24 घंटा हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतना कचरा अंदर जमा है, तो एक दिन हम रेस्ट करके पूरा जो सामान निकाल के जो कॉर्नर है वो हम रोज नहीं साफ कर रहे, वहां पे जो गंदगी जो है छुपी हुई वो निकालने के लिए हमें कुछ तो समय हमें जो है हमारा कार्य बंद करना जरूरी है। तो वही साधारण मशीन के लिए सर्विसिंग जरूरी है। तो हमारी बॉडी हम देखते हैं वो मशीन जैसी ही है, तो उसमें हम जो सवेरे से उठते बराबर हमारा जो क्रिया चलता है खाने की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, कार्यरत होती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि आज आधुनिक जो हमारी शैली है, तो उसमें हमें सही में जो अंदर जो आत्मा का जो रंजन है वो ना होने की वजह से हम पूर्ण रूप से हम देह समझते हैं, और देह के लिए हम ऐसा हमारा आज है कि जितने एडवांसमेंट, सबसे एडवांसमेंट है कि हमें दिन ब दिन हमारा एडवांसमेंट है कि हम जो बड़े बड़े सिटी में हम शिफ्ट हो रहे हैं, जो हमारे गांव है, गांव से हम सिटी में आ रहे, सिटी में हम ज्यादा से ज्यादा हमें जो सबसे जरूरी थी आज है कि हमारे होटल्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा शरीर का चलायमान होने के लिए हमें अट्रैक्शन है फूड के लिए, तो हम एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम फूड से वंचित रह पाते हैं। इसलिए सवेरे से रात तक, अभी तो कोई नियम नहीं, 12-1 बजे तक भी हम जब तक हम सोते नहीं तब तक हमें एक ही क्रिया रहती कि हम अलग अलग जो फूड है उसका टेस्ट करते हैं। तो ये शरीर कंटिन्यू मशीन चलती रहती है। तो लॉजिकली भी देखें कि ऐसा कोई दिन होना चाहिए, तो वहां पे जो डेड सेल तैयार हो रहे, जो कचरा है उसको साफ करने के लिए एक दिन तो हमने रेस्ट देना चाहिए ये। और लेकिन कौन से दिन हमने रेस्ट देना चाहिए, तो हमारे शास्त्र में जो विशिष्ट दिन चुना है जो आज का दिन है, तो ऐसे बहुत सारे बदल होते, जैसे चंद्र ग्रहण में जैसे अचानक अंधेरा होता है और सारे जो जीव जंतु है जो हम अपने आंखों से नहीं देखते, वैसे वो वातावरण जो है दूषित होता है। इसलिए हमें बताया जाता है कि सारे जल, सारा जो है प्रिपेयर किया हुआ, अगर प्रिपेयर ही नहीं करना लेकिन सारा ढक के रखना, क्योंकि वातावरण में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही आज के दिन जो 3 दिन पूर्ण जो पूर्णिमा और अमावस्या का है, तो उसमें जो आज के दिन ऐसे बाह्य प्रकृति में बदल होते हैं। इसलिए फूड ग्रेन्स में
जो अनाज है उसमें बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी छुपी रहती है और उससे हमें बचाने के लिए ये व्रत बताया जाता है। तो हमें बाह्य दृष्टि के जो दूषित चीज है वो हमारे शरीर पे हानिकारक होने वाला है, उससे हमें बचाने के लिए आंतरिक जो है कि हमारे जो सर्विसिंग बॉडी जो डेड सेल है वो एटलीस्ट चलायमान होने के लिए, बॉडी की शुद्धिकरण के लिए हमने वो करना चाहिए। तो इसी दिन किए तो वो लाभान्वित होते हैं। और पिछले हफ्ते हमने देखा एकादशी के दिन, जो पाप मोचनी एकादशी के दिन हमने देखा कि सबसे जरूरी है, जो शास्त्र से प्रमाणित है कि डीएनए, जो जंक डीएनए, हमारा डीएनए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें जो अंदर का हिस्सा है वो इंफॉर्मेशन रहती है और बाहर जो है जंक डीएनए। तो अब तक शास्त्रज्ञ ये ढूंढ नहीं पा रहे थे कि अंदर हर डीएनए का सबसे बड़ा कार्य है कि उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन ऐसा ये डीएनए का सबसे बाह्य पार्ट है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। तो ऐसा सवाल उठाया था कि ये अगर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, डेड जो है, तो इसका क्या काम है ये डीएनए का। तो वहां पे आज हमें रिसर्च द्वारा समझ में आता है कि ये जंक डीएनए जो है, तो इसमें जैसे जैसे उसकी आयु जो है, जो खलन होता है, वैसे ही हमारी आयु जो है, जो बॉडी की आयु है, उसमें क्या होता है, बदल होता है। तो जंक डीएनए का घटन कम होने के लिए विशिष्ट दिन पे, आज के दिन 15 दिन, जो शाकाहारी है तो उन्होंने 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए, मांसाहारी ने साल में 1 महीना उपवास करना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये दिन में जंक डीएनए का खलन बचाने के लिए और हमारी आयु बढ़ाने के लिए ये सारा प्रयोजन है। आज हम रिसर्च द्वारा उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो ये है शारीरिक भौतिक लेवल के फायदे। अभी आते हैं आध्यात्मिक। अभी हम सुनते हैं कि बहुत सारे उपवास हम करते हैं, तो हमें लगता है ये उपवास वो उपवास। हम देखते हैं कि कैसे समझे हम, अगर एक जो उपवास है देवी देवता के लिए अलग अलग, जो मंगलवार है, सोमवार है, जो गुरुवार है, ऐसा पालन किया जाता है। तो आधुनिक युग के बच्चे बोलेंगे आप उपवास कर रहे हैं, जो देवी का उपवास है उनको कैसे समझ रहा है कि आप उपवास पकड़ रहे हैं। तो ये जो है उसका वर्णन हमें भगवत गीता में मिलता है 3 अध्याय में, कि हमें ये हृदय में जो देह है और हर जो जीवित है वहां पे आत्मा निवास करता है, और हर जो आत्मा है वो क्रियाशील होता है परमात्मा के वजह से। तो वो सबसे क्रियाशील होने का, जो हमारे भौतिक और चेतना में यही डिफरेंस है कि अगर मनुष्य डेड होता है तो ये डेड जो मटेरियल लाइफ है और चैतन्य जो हम जीवित है, उसमें एक बदल है कि उसमें आत्मा निवास करता है। और आत्मा जो एक जीव का लक्षण है, एक चैतन्य का लक्षण है, लेकिन वो भी एक अंश है परमात्मा का। और ये परमात्मा ये हर जीवात्मा में स्थित होता है। तो जैसे देव देवता ये उच्च ग्रह पे स्थित है, तो वहां पे जो है कि हम ऐसा 14 जो भौतिक जगत की 14 लोग बताए जाते हैं, और इसमें पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं वो 7वां जो है बीच का जो है पार्ट है। तो ऊपर जो है लोक है, जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, वहां पे देव देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में ग्रंथ में वर्णन आता है। तो वहां का जो काल गणना है कि हमारे जो 6 महीने हैं वो देवता के सिर्फ 12 घंटे होते, आधा दिन होता है। तो वहां पे भी वो भी एक भौतिक जगत के ही पार्ट है। तो वहां पे भी उनकी भी बॉडी में, जो उनकी बॉडी है उसमें भी परमात्मा निवास करते हैं। जैसे इंटरनेट द्वारा अलग अलग, जैसे हम मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, तो वैसे ही ये परमात्मा द्वारा हर एक जीवात्मा, जो पृथ्वी से जो इंफीरियर जीवात्मा और सुपीरियर जीवात्मा जैसे देव देवता है, वो कनेक्शन परमात्मा द्वारा स्थापित होता है। हम जो कुछ इच्छा करते हैं और जैसे वर्णन आता है विधि लिखित, जैसे अलग अलग देवी देवता का उपास का वर्णन जो है वेदों में आता है, जो साम वेद है, यजुर्वेद है। तो यहाँ पे अलग अलग अगर जीवात्मा कामना करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में हम देखते कि 3 प्रकार के लोग रहते। एक नास्तिक है, जो कोई विश्वास नहीं करता कि ऐसे देव देवता है और वो हमारे ऊपर उनका
प्रभाव रहता है वो अधिकारी है, और हमें जो कोई चाहे इच्छा करते हैं तो वो हमें उनका अगर उपासना करें तो वो हमें प्राप्त करते हैं। तो वो है आस्तिक लोग। नास्तिक लोग हैं सिर्फ देह से वो विश्वास करेंगे और देह से जो रिलेटेड है कि हमें जो हमारे आंखों से दिखता है उसके ऊपर ही विश्वास करेंगे, ऐसे नास्तिक लोग हैं। आस्तिक लोग हैं जो सुप्रीम पावर को मान्य करते हैं और मान्य करते हैं कि हम सब एक जीवात्मा है, सृष्टि के घटक है और हमारे ऊपर अलग अलग शासन कार्यरत होते हैं। तो वहां पे आस्तिक लोग दो प्रकार के बोले जाते हैं, एक है निष्काम कर्मी और सकाम कर्मी। तो सकाम कर्मी उनके अलग अलग कामना रहते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और उनको विश्वास रहता है कि ये सुप्रीम अथॉरिटी पावर है उनके पास और मुझे वो कामना कहे और उनकी उपासना करे तो हमें जो वंचित फल प्राप्त होते हैं वो है सकाम कर्मी। तो अलग अलग देव देवता की उपासना, जैसे हम पुराण में देखते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यपु है, रावण है, ये भी उपासक थे और उन्होंने देव देवता के जो उपासना की और तीव्र तपस्या की और उनको फल प्राप्त हुआ। लेकिन ये सिर्फ कामना, जितना हम कामना करें भौतिक लेवल पे, वो है कि हमें एक श्रेष्ठ बनना है और सबसे जरूरी है कि हमारा जो गुण धर्म है कि हम सेवा के तत्व से बने हैं। जो भगवान का तत्व है वो है कि सेवा देना में हमारी संतुष्टि है, और ये ऑपोजिट लक्षण पे अगर हम सिर्फ सेवा, ये सेवक का काम है और उससे ही हमारा एक आत्मा का तत्व बनाया जाता है, गुण धर्म बताया जाता है कि हम अगर हमारे जो सेवक जो है हमें सेवा करने में ही हमारा गुण धर्म है और उससे तृप्ति आती है, वही हमारा एक आनंद का लक्षण है। वो हम छोड़ के हम स्वामी बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। तो वो तत्व के लिए हमें, अगर हम देव देवता की उपासना करते हैं और अलग अलग वरदान भी प्राप्त करते हैं और उसमें हम उन्मत्त हो जाते हैं और हम आसुरी प्रवृत्ति बनके, और आखिरी में हम सबसे ऊपर शासन शोषण करते हैं और बाद में ऐसे बड़े जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को ये बाकी जो साधारण जनता है उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। तो अब से हमने कथा सुनी है, वैसे ये उपवास है जो सकाम कर्मी, हमें कुछ तो लाभ चाहिए जिससे हम यहाँ पे क्या बने, बड़े अधिकारी बने, भोगी बने, मुझे ये चाहिए वो चाहिए और उसमें हम आनंद, तो हमारा आनंद है भोग प्राप्ति के लिए, इसलिए देव देवता की उपासना करते। और जो निष्काम कर्मी है तो वहां पे वो जानते हैं कि ये सृष्टि का हम घटक है और सृष्टि, जैसे हम लाइट बिल भरते, नल का पानी का बिल भरते, वैसे ही ये सृष्टि का सबसे बड़ा लाइट बिल है जो सूर्य हमें देता है ऊर्जा। सिर्फ हमें लाइट नहीं देते, एक ऊर्जा देते हैं, उससे ही हम जीवित रहते हैं। ये जल प्रदान करते हैं, जो है जल देवता है, जो है वायु, हवा आती है वायु देवता है। तो ये सारे हमारी भूमि है, वो हमें अलग अलग, जो भूमि से हमें धान मिलता है, तो ये सारे हमारे सेवा के लिए कार्यरत होते हैं। तो इसके लिए वो जान के उनके संतुष्टि होती कि ये सारे मैं ऋणी हूँ और उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका ऋण है और उसके लिए एक रिस्पेक्ट के लिए उपवास करते हैं, वो है निष्काम। और सबसे जरूरी है और वो है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम ये जीवन में, ये चक्र में, जैसे हम खुद को हम समझते हैं कि हमें आनंद चाहिए, लेकिन प्रकृति में इतने बदल होते हैं, जैसे हमारे शरीर बढ़ता है, हम रोक नहीं सकते, हम दिन ब दिन जो है बुढ़ापा के और बढ़ रहे, हमें अचानक कोई भी बीमारी का शिकार होते, कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वो भी ऐसे बीमारी, जैसे हमने कोविड में देखा, तो कोई भी ऐसा कोविड से, ऐसे बड़े बड़े बीमारी का जो आक्रमण होता है उससे कोई बच नहीं सकता और मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। और ये जो प्रकृति में बदल आते, दैवी प्रकोप होते, जैसे बहुत सारी बारिश होना या
जो है अकाल होना, बहुत सारी सुनामी होना, ये सारे बदल होते हैं। और ऊपर से हमारे मन, जो मन में हमारे अलग अलग कि हम मन हमारा जो तकलीफ देता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। और ऊपर से हमारा अहम है जो हमें तुरंत मान अपमान, ये सारे जो क्रिया है उससे हमारा सच्चा जो आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, जो अंदर का अंतरंग आनंद है, तो उससे हम ये सारे बदल से वंचित होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्यों हम परमानेंट शाश्वत जो आनंद, बाह्य कोई भी बदल से मेरा आनंद है वो उसका ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रयास करता है ऐसे ऊंचा ध्येय प्राप्त करने के लिए, ऐसे ऊंचे तत्व से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वो जो है उसे कहते हैं उपवास। तो आज का जो उपवास का आध्यात्मिक फल है जो कामदा एकादशी, तो हम देव देवता की उपासना करते क्योंकि हम जीवन में संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है आज ये है और ये नहीं है, उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। कर्मी लोग जो नास्तिक है वो अपने सारे जो है कि श्रम करते हैं, और जो आस्तिक है वो अलग अलग देवता की जो सहायता करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन दोनों चीज में हम जितना जो कामना करते उसके लिए प्रयास करते और फल भी मिलता है और उसके बाद भी तृप्ति मिलती नहीं है, संतुष्ट नहीं होते। और हम ऐसे अहंकारी जो है कि हम ईर्ष्या द्वेष के शिकार बनते हैं। तो ये जो है कामना, जो हम सही ओरिजिनल तत्व कौन है हम वो ना समझ के, हमें सब अंदर जो तृष्टि है क्यों नहीं प्राप्त हो रही है वो सही ना समझ के, हम सिर्फ तृप्ति प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम बिना अपना जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उससे, ज्ञान और विज्ञान से न समझ के हम वहां पे भाग रहे हैं। और यहाँ पे हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे बड़ा साइंस है वो हमें प्राप्त करने के लिए उपवास की विधि है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है, अगर उपवास जो शारीरिक हमें ऐसा बोला जाता है कि फूड ग्रेन्स ना खाओ, उससे भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हमने समय देना चाहिए कि हम ये जो ऋषि मुनियों ने सारा लिखा है वो हमने सुनना चाहिए। और उसके लिए 24 एकादशी बताए जाती है साल में, और अलग अलग एकादशी का अलग अलग नामकरण है। तो हमें जो सही संतुष्टि प्राप्त होती है और उसमें हमारा सेवा भाव जो हमारा तत्व है वो विकसित होता है। और ये अगर हमें कनेक्शन मिलता है हायर उपवास, ऐसा वास हमें प्राप्त होता है, तो हमें कोई बाह्य कामना की जो है प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और बाह्य कामना से मुक्त करने के लिए ये कामदा नामक एकादशी है, क्योंकि हम बाह्य कामना से क्या होता है, हम दूसरों के ऊपर क्या होते हम कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए, और वो हम खुद आज अनुभव कर रहे हैं कि हर कोई यहाँ पे स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, हर कोई कि मैं कैसे आकर्षण का केंद्र बनूं, और उसके लिए वो बाह्य दृष्टि से क्या हो रहा है, निर्भर रह रहा है, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद के लिए तैयार होता है। और उसके लिए बाह्य जो है, मुझे बड़ा बनना है तो मैं कि बाह्य कि कितने भी लोगों को यूज करूं और वस्तु को यूज करूं और मैं कैसा बड़ा बनूं, आकर्षित बनूं, कैसा लगता है कि मैं ऐसे स्टेज पे आऊंगा तभी मैं आनंदी बनूंगा। लेकिन हमारा आनंद बनने का तत्व बराबर है, लेकिन जो है कि हम गलत डायरेक्शन में, कि हम लेने के लिए और सारा जो है भोग करना है और उससे भी मैं बड़ा बनूंगा, ये हमारा ये सही तत्व ज्ञान ना समझने के लिए ये हमारे आज की स्थिति हो रही है। और आज हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ईर्ष्या जो है, जो ईर्ष्या और द्वेष जो एक दूसरे का रिलेशन के लिए सबसे जरूरी है कि एक तत्व ना होने के लिए कि जो है मुझे देना है, सेवा देना है और मैं वो मेरे हाथ में है, लेकिन उसके लिए अंदर अंतरंग विकास होना जरूरी है। लेकिन वो कब होगा, जब हमें हायर कनेक्शन प्राप्त होगा। तो हायर कनेक्शन ये ज्ञान द्वारा होता है और ज्ञान हमें अंदर समझता नहीं क्योंकि अंदर शुद्धिकरण नहीं है। तो ऐसा शुद्धिकरण की विधि आज विशेष दिन है, जो एक शक्ति है एकादशी, जो भगवान की एक शक्ति है, वो हम अगर करते हैं तो पालन करते हैं
उसकी विधि, तो ऐसा ज्ञान हमें समझने में बहुत ही आसान होता है। तो हमने देखा था कि स्मृति जो मेमोरी सेल है, ऐसा ज्ञान हमें आसानी से, ये दिव्य ज्ञान है, ओपन है, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी शरीर में अशुद्धता होने की वजह से और एक विशेष हमें जो सहायता मिलती कृपा द्वारा, जो उच्च शक्ति है, अगर उसका अभाव है तो हम ये ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। वही हम अगर ये उच्च शक्ति आज जो है उसका अगर उपयोग करें तो ये ज्ञान समझना बहुत ही आसान होता है और हम अंदर से शुद्ध होते हैं। तो वही है कि आज की जो कामदा एकादशी है कि हम कैसे हमारा जो तत्व है देना, वो हम कैसे उसमें स्थित हो सकते हैं अगर हम ये उच्च शक्ति का आज आधार दें। और यही डिफरेंस है कि हम जब उपासना करते हैं देव देवता की कुछ पाने के लिए, उसमें बहुत ही क्या होते हैं, शारीरिक जो है तपस्या होती है और हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम जो है आरोह पद्धति, जैसे ऊपर उठना है, शरीर के ऊपर उठना, मन के स्तर पे, मन से बुद्धि अहम के स्तर पे, ये पंच महाभूत तत्व को लांग के हम ऊंचे तत्व पे स्थित होता है। तो यम नियम करना हमारे स्वार्थ के लिए, हमें कुछ पाना है, तो उसमें ये आरोह पद्धति, ऊपर उठना जो है बहुत ही, ये क्या है, ये क्लिष्ट पद्धति है। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में ये भक्ति जो ऊंचा से हमको अवरोध, ऊपर से नीचे आना, तो ये पद्धति बहुत ही आसान है। तो हायर कनेक्शन प्राप्त करो और वो हायर कनेक्शन स्थापित होने के बाद हमें ये जो है नीचे जो शरीर का कंट्रोल, इंद्रिय का कंट्रोल, मन का कंट्रोल आने के लिए बहुत ही आसान होता है। वही ये हायर शक्ति के लिए हमें कृपा की जरूरत है। तो ये कृपा, ये आज के दिन एकादशी, ये विशेष शक्ति की कृपा होती है। तो वो है आज का जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम ये दिन, ये विशिष्ट दिन है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रमाणित दिन है। इसके दिन, ये दिन आज तो भी हमने कुछ सुनना चाहिए और ये सुनने से हमारे अंदर जो भौतिक लेवल, जो हमारी मेमोरी सेल, उसमें बदल होता है। अंदर जो तत्व है, जो हम शरीर मन बुद्धि समझ रहे हो, भौतिक तत्व है, लेकिन उसके अंदर एक अहम, जो उसके बाद आत्मा परमात्मा का भी निवास है। तो जैसे हम डॉक्टर की करते हैं तो हमें एडमिशन लेना पड़ता है, एडमिशन के लिए इतनी सारी पढ़ाई, नीट की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके साथ कॉलेज में जब जाते हैं तो बहुत सारी जो है थियोरेटिकल स्टडी रहती है। डिसेक्शन में हम खुद एक एक शरीर जो है छेद करके उसमें डिसेक्ट कर कर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये भौतिक पढ़ाई है, लेकिन अंदर जो तत्व, हमारे शरीर में जो तत्व छुपे हैं, जिसकी आइडेंटिटी हम हैं, और वो सूक्ष्म तत्व समझने के लिए हमें ये सारा प्रयोजन दिया है। तो वो समझना बहुत ही आसान होता है अगर हम ये प्रमाणित जो व्रत करते हैं। तो वही है कि आज के दिन फूड ग्रेन से फास्टिंग करना है, आज के दिन कुछ श्रवण करना है। यही एक सबसे बड़ा हमारी ज्ञान का दरवाजा ओपन होता है। और जितना हमें अनुभूति आती है कि हम कितना देह के लिए दिन रात सप्लाई करते, ये खाना वो खाना, मन के लिए सप्लाई करते, ये मनोरंजन वो मनोरंजन, बुद्धि द्वारा हम एंगेज करते कि हमें ये करना है और हमें ये हासिल करना है, फिर भी संतुष्टि शांति का अभाव होता है। इसलिए आज हम जितना आधुनिक स्तर पे हम पुराणों से दूर जा रहे हैं, प्रमाणित शास्त्र से दूर आ रहे, प्रमाणित जो नियम है उससे दूर आ रहे। जैसे सवेरे का जो टाइम है जो सत्वगुण का है, जो दिन का टाइम है रजोगुण का है, और रात का जो है तमोगुण का है। तो सत्वगुण का जो अर्थ है कि ऐसे कुछ शक्तियां सवेरे के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जो कार्यरत होते हैं, तो हम अगर वो समय अगर उठते हैं और वो समय कुछ क्रिया करते हैं तो हमें ये ज्ञान समझना आसान होता है। और वैसे ही जब दिन निकलता है, आगे होता है, वैसे रजोगुण का प्रभाव होता है। तो ये जो सूक्ष्म तत्व समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और वहां पे हमारे रजोगुण जो पैशन है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे स्वामी बनना है, मुझे कार्यरत होना है, वो अपने आप हम वो शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है और हम ऐसे स्थिति में हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम काम कार्यरत करना, मेरे लिए मुझे कुछ बनना है, उसके लिए अपने आप कार्यरत होते हैं। और
रात का समय है तो वो आप सब अनुभव करते हैं कि रात जैसे आती है वैसे कितने भी अगर दूसरे दिन मेरा पढ़ाई है, पेपर है इम्पोर्टेंट, बहुत सारा काम बचा है, लेकिन जैसा रात होती है वैसे तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, वैसे अपने आप मुझे हावी होती हूँ, मैं नींद का शिकार होती हूँ। तो ये सारा ये प्रकृति के अलग अलग क्या है, जो है प्रकृति के गुण के प्रभाव है। तो हर ये गुण से कोई भी है वो बच नहीं सकता है। तो इसमें कोई धर्म का जो है जाति का संबंध नहीं है, प्रकृति के नियम से हम बंधे हुए हैं। वैसे ही आज की एकादशी ये सत्व गुण का प्रभाव आने का है। आज हम देख रहे हैं आधुनिक जीवन में जो हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, सत्व गुण हम नहीं ले पा रहे हैं, हम सवेरे नहीं उठ पाते हैं, और ये जो है उससे ही हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान का जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आज ये दिन भर सत्व गुण का असर होता है, इसलिए आज के दिन हमने समय निकाल के अंदर प्रकृति का भाई है, लेकिन हम अंदर कौन है, ऐसे क्या सूक्ष्म तत्व अंदर छुपे हैं, और वो एटलीस्ट हम जीवन में आए हैं मनुष्य जीवन में, तो वो अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे कि मेरी असली पहचान क्या है, अंदर शरीर में ऐसे क्या क्या तत्व है मेरे अंदर, वो एटलीस्ट मैंने समझना चाहिए। तो यहाँ पे यही एक सबसे बड़ी शक्ति है जो एकादशी, वो हमें जो आज के दिन अगर हम सुनते हैं, अगर नहीं उपवास करते तो एटलीस्ट सुनते हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा असर होता है। तो उसके लिए शुरू में श्रद्धा होनी जरूरी है, और श्रद्धा या हमें कोई अगर संबंध तत्व ज्ञान समझे, और ये इसके लिए हमको इतनी फिलॉसफी ये समझानी पड़ती है। तो हमें फिलॉसफिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमारे संबंध ज्ञान बढ़ता है, और जितना संबंध ज्ञान इम्पोर्टेंस समझे उतनी अभिधेय जो क्रिया हम उपवास की क्रिया या पूजा विधि की क्रिया या श्रवण की क्रिया उतने ही गंभीर से करते हैं, और जितना हम गंभीर से विश्वास से वो क्रिया करते हैं तभी जो बाह्य प्रयोजन है, जो लाभ है हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम जो सर्वप्रथम जो संबंध उसके लिए फिलॉसफी के लिए इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा शुरू का सेशन होता है। जो फिलॉसफी है वो समझने पर हमारी श्रद्धा विश्वास जागृत होता है, तब हम फेथफुल विश्वास से जो है कथा सुन पाते हैं। तो आज की जो कथा है वो कामदा एकादशी की कथा है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को पूछते हैं कि चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, वो कामदा एकादशी, उसका नाम कामदा क्यों पड़ा और इसका क्या महत्व है। तब भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये ऐसे आइडियल जो राजा थे, जो द्वापर युग में, जो कलयुग के जो प्रारंभ के पहले युग था द्वापर युग, वहां पे ये आदर्श राजा है। और यहाँ पे वो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि वो कंपलसरी ये पृथ्वी का एक ही राजा रहा करता था, और वो पूरे सृष्टि जो प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो जो है प्रजा का जो पालन करता है राजा, वो हर प्रजा को ये एकादशी व्रत कंपलसरी करने के लिए उनका प्रयोजन था। वो खुद नगर में घूमते थे और वहां पे सारे लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं नहीं कि जो मनुष्य जीवन ये मिला है, ये प्रकृति में हम अटके हैं, वो प्रकृति में हम बंधे हैं, लेकिन प्रकृति के ऐसे बहुत सारे बाह्य शक्ति है वो हमें ये भुला देते हैं कि हम अटके हैं। अगर हम भूल जाते हैं हम अटके हैं तो उससे निकलने के लिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे, और फिर हम कैसे सक्सेस होंगे। तो सबसे जरूरी है मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिली है, ऐसा शरीर मिला है, वो ये समझने के लिए कि मैं ऐसा शाश्वत चैतन्य हूँ, आनंद का चैतन्य हूँ, और मुझे ये प्रकृति में ऐसे नियम में जो है शरीर में बंधा हुआ वो दुख का कारण है। तो ऐसा सबसे जरूरी मोक्ष प्रदान करने वाली ये एकादशी की शक्ति है। तो वो राजा के रूप में सबसे बड़ा है राजा का दायित्व, वो पिता है जो उनके ऊपर निर्भर प्रजा है, उनका सबसे बड़ा प्रयोजन ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि मुझे एक शाश्वत जो जीवन है उसके लिए मुझे अग्रसर होना है। ये भौतिक जीवन में मैं अटका हूँ, वो उससे निकलने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, और उसके लिए एकादशी ये सबसे बड़ी शक्ति है। उसका हर जीव में
फायदा होना चाहिए और उसके लिए वो कंपलसरी कहते हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज अलग अलग एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये एकादशी का प्रयोजन क्या है। वैसे ही हर एकादशी के जो कामदा एकादशी की जो कहानी आती है, जहाँ पे भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो दिलीप राजा है, जो प्रभु रामचंद्र के वंशज में आते हैं, ऐसे दिलीप राजा जो है वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वो पूछते हैं ये चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो कौन सी एकादशी है, उसका नाम कामदा एकादशी क्यों पड़ा। वहां पे वशिष्ठ मुनि वो कहानी बताते हैं। तो हर एकादशी की अलग अलग कहानी है, वो सुनने से बहुत ही जो है विश्वास से अगर सुनते हैं तो उसके बहुत लाभ होते हैं, इसलिए विश्वास से हम अगर सुनेंगे तो उसका आज लाभ प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कथन करते हैं, जो है रत्नपुरा नाम का एक राजा था और वहां पे जो है पुंडरिका नाम के राजा जो है ऐसा ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य रत्न से जड़ित ये राज्य था और वहां पे इतना ऐश्वर्य था कि स्वर्ग के अप्सरा गंधर्व जो है वो यहाँ पे आते थे राजा के मनोरंजन के लिए। तो इतना जो ऐश्वर्यवारी जो राज्य था, राजा था, वहां पे ये किर्ण जो है किन्नर और गंधर्व राजा के मनोरंजन के लिए आते थे। उसमें से ही एक गंधर्व जो गाते हैं, उसमें एक ललित और ललिता, ये दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने वाले ऐसे कपल है जो राजा के मनोरंजन के लिए रोज दरबार में आते हैं। और वहां पे वो एक दिन ललित जो है गंधर्व, ललिता आ नहीं पाती है एक दिन और उसका जो विरह है महसूस करता है। अपने राजा के दरबार में गाना, जो मनोरंजन का जो मनोरंजन चल रहा है उसमें ये गा रहे हैं, लेकिन वो अपने जो प्रिय जो पत्नी है उसका विरह महसूस कर रहे हैं और उसकी याद कर रहे हैं। और वहां पे जो अलग अलग यहाँ पे राज्य में ऐसा बताया जाता है कि वहां पे अलग अलग सर्प निवास करते हैं और वो बहुत ही प्रगत है। तो वो सुन लेते हैं कि ये आज गंधर्व हमेशा के जैसे राजा की खुशी के लिए जितना उन्होंने गान करना चाहिए वैसा आज राजा की खुशी के लिए गान नहीं हो रहा है, ये कहा तो भी खोया है। और वो पता चलता है कि वो अपने पत्नी के विरह में है और वही वो राजा को बता देते हैं कि आज ये जो गंधर्व है, जो ललित है, वो आपके लिए नहीं गा रहा है। तो वहां पे राजा बहुत क्रोधित होते हैं और वहां तुरंत ऐसे ललित जो गंधर्व है उनको शाप देते हैं कि आप जो है नरभक्षिक राक्षस बन जाओ। और तभी तुरंत वो नरभक्षिक राक्षस बन जाता है। जो ललिता है, जो उसे पता लगता है कि मेरे जो पति हैं वो नरभक्षिक राक्षस बन गए हैं और वो वन में नर को खा रहे हैं, तो वहां पे ललिता जो है अपने पति के लिए व्याकुल हो रही है और अभी बहुत प्रयास कर रही है कि ऐसे पापमय क्रिया में मेरा पति लगा है, उसका उद्धार कैसे होगा। और ये जो ऐसे राक्षस जो शरीर में है और वो नरभक्ष कर रहा है, तो ऐसे ये पति को मैं कैसे जो है इससे बचाओ। तो इसलिए बहुत ही ये वो वन भटकती है और आखिरी में उसकी एक मुलाकात जो शुंगिक ऋषि के साथ होती है और यहाँ पे ये ऋषि उसको उपाय बताते हैं कि आपको अगर आपके पति जो नरभक्षक बने, उन्होंने इतने सारे पाप किए हैं, अभी उनको ये शरीर से मुक्त और ऐसे पाप से मुक्त होने के लिए आपको एक उपाय है, वो है कामदा एकादशी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वहां पे उसका अगर वो व्रत का आप पूर्ण विश्वास से अगर पालन करती है और भगवान मुक्ति प्रदान करने वाले जो कृष्ण के बारे में आप कथा सुनते हैं, तो आप ये जो कामना करेंगे कि मेरे जो पति की मुक्ति करो, तो आपको जरूर जो फल प्राप्त होगा। और वैसे ही ललिता ये जो गंधर्व है, तो वो ऐसा व्रत बड़ी ही विश्वास से पालन करती है और जो व्रत के दूसरे दिन वो कामना करती है कि मेरे ये नरभक्षक पति
का ये जो राक्षसी स्वरूप है उससे उनकी मुक्ति हो, और जो उन्होंने पाप ये शरीर में किया है उससे मुक्ति प्रदान करो। उसी समय उसे जो राक्षस जो बना है उनका पति, वो उनके सामने आता है उसका ओरिजिनल स्वरूप से। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि जो दिलीप राजा को कहते हैं कि ये एकादशी इतनी जो शक्तिशाली है कि बड़े बड़े कि जो ब्राह्मण हत्या का भी पाप है उससे भी बचाव देते हैं। तो ऐसे अलग अलग बड़े बड़े पाप से जो शाप मिला है, ऐसे शाप से भी मुक्ति दिलाने वाली जो शक्ति है वो है आज की एकादशी। तो हम देखते हैं कि हम तो ऐसे कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्यों ऐसा पालन करना चाहिए। तो हम जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम भी एक, जैसे बताया जाता है पापी पेट का सवाल है, तो हम हमारे पेट के लिए, शरीर चलाने के लिए बहुत सारे जीवाणु कीटाणु अपने शरीर के लिए जो अन्न बनाते हैं उसके लिए उनकी हत्या होती है। तो वो हम ये जो है एक ऐसे भौतिक सृष्टि में हम पड़े हैं, उसके लिए बहुत सारे कड़क नियम है। आप मानो या ना मानो तो अपने आप ये नियम कार्यरत होते हैं, और हम प्रत्येक क्षण में ऐसे बड़े बड़े पाप के अनायास भागीदारी होते हैं अनकॉन्शियसली। तो वो जो है वो हर हमें ऐसा, इसलिए शास्त्र में ऐसा विधान है, हमें ऐसा ये विधान है कि आपको बहुत 15 दिन आपने जो पाप किए हैं उसको मुक्ति दिलाने के लिए एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, सबसे जरूरी ये हम पाप मुक्ति के लिए, और सबसे जरूरी है ऐसा शुद्धिकरण की विधि है कि जिससे उपवास, हम पाप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग हुए हैं, और इसलिए हमें ये हमारा गुण धर्म था, हमें सेवा तत्व से बने, और भगवान ये पूर्ण सेवा तत्व से, जैसे एक स्क्रू मशीन में फिट होने के लिए उसके लिए कुछ तो उसका जड़न घड़न होना जरूरी है। तो वहां पे हमने जो हमारा गुण धर्म खोया था इसलिए हम गिर पड़े। तो वहां पे हम भोग वृत्ति के स्वरूप के लिए हम यहाँ पे आए, जितना यहाँ पे आते हैं और भोग करते, क्योंकि ये प्रकृति बनाई है कि आप भोग करो, और इसमें हम अलग अलग पाप करते हैं और ये भोग वृत्ति आसुर वृत्ति बढ़ती है, और जितना पाप हमारे अकाउंट में जमा होता है उतना ही और ये जो है पाप हमने किए हैं उसको भुगतने के लिए, उसके अलग अलग पनिशमेंट के लिए हमको अलग अलग शरीर ये प्रकृति प्रदान करते हैं, और ये चक्र जो है वो चलता ही जाता है। और यही एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो विधान है कि हम अगर जिस कारण से ये प्रकृति में पड़े और ऐसा ये अनायास अपने आप ये कॉम्प्लिकेटेड जो गठन हो रही है वो हम अपने प्रयास से नहीं सुलझा सकते। ऐसे बड़े बड़े कार्मिक रिएक्शन है, ये प्रकृति के नियम है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि हम जिसकी वजह से हम छूटे हैं उनसे प्रेम करो। उनका प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, उनके बारे में सुनो विशिष्ट दिन पे, और जैसे ये शक्ति द्वारा हमें उनका प्रति प्रेम निर्माण होता है, भाव जो हमारा उत्पन्न होता है कि हम भोग करने की इच्छा से सेवा वृत्ति तक हमारा तत्व बदलता है। और यही तत्व अगर हम समझते तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर हमारे हृदय से शुद्धिकरण होता है। और यही अगर तत्व में जो सेवा तत्व में हम स्थित होते हैं तब हम हमारे सही जो ओरिजिनल हमारा भगवत धाम है वहाँ पे हम जाने के अधिकारी होते हैं। तो हम ये जीवन में भी ये जो सारे बदल होते हैं, जो हम ये सारे जो नियम दिए हैं, और सबसे जरूरी है श्रवण विशिष्ट दिन में करते हैं, तो हम खुद अपने जो हृदय में परिवर्तन होते, हमारे भावना में परिवर्तन होते, वो हम खुद यहाँ पे अनुभव करते हैं, और एक सबसे बड़ी शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस एकादशी में एटलीस्ट ये हम व्रत दे कि हम कम से कम अगर खाते हैं तो कम से कम खाना चाहिए, कुछ नियम से खाना चाहिए। अगर नियम में धान ना खाने की कोशिश करो, फल खाने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट भगवान जो कौन है भगवान, और जो पुराण में लिखा है जो
कृष्ण जो विष्णु तत्व है उनके बारे में आज के दिन सुनने का प्रयास करो। चाहिए उनके बारे में हमारा भाव नहीं है, लेकिन सुनो, उनके बारे में कथा श्रवण करो। और यही एक सबसे बड़ा जो प्रयोजन है वो एकादशी के, ऐसा कामना, सबसे बड़ी कामना है कि हम ये भौतिक जगत में अटके हैं उसकी मुक्ति की कामना है। और सबसे बड़ा और एक कामना है कि हमने जो प्रेम खोया है, जो भगवान का प्रेम खोया है, वो प्रेम प्राप्त करने की जो कामना है वो आज के दिन सफल होने वाली है अगर हम बड़ी विश्वास से ये व्रत धारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।